केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल को कैसे करना है और वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या सिर्फ एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस आएंगे या थ्योरी के भी पूछे जाएंगे, प्रोजेक्ट से पूछेंगे, प्रैक्टिकल फाइल से पूछेंगे। कुछ भी नहीं आता हो तो क्या करें अब हम। इस सब का आंसर मैं दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। वेलकम टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, दिस इज पंकज सिंह। आई होप सबको प्रैक्टिकल की डेट्स मिल गई हो स्कूल की तरफ से। नहीं मिली है तो जल्दी ही मिल जाएंगी। मैं बता देता हूँ, 1 जनवरी से सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है कि वी कैन टेक अवर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। प्रॉब्ली स्कूल 24 ऑफ जैन से पहले खत्म करेंगे क्योंकि उसके बाद जेई के एग्जाम है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में एक स्कूल का मैंने ये भी सुना है कि वो फैब के फर्स्ट वीक में लेंगे। चलिए बढ़िया है, गुड। आई गए मतलब एग्जाम एकदम सर पे। और सबसे अच्छी बात, आई कैन बेट जितने लोग वीडियो देख रहे हैं मेजोरिटी ऑफ देम ने तो को आइडिया भी नहीं होगा कि प्रैक्टिकल में क्या करना होता है। आधे से ज्यादा लोग जेई की तैयारी में टाइम बिता देते हैं एंड दे टेक प्रैक्टिकल्स वेरी लाइटली, लिटरली वेरी लाइटली। मत लीजिएगा क्योंकि ये 30 नंबर आपके बोर्ड के मार्क्स हैं, उतने ही जरूरी हैं जितने आपके थ्योरी के हैं, और उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। रीजन, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उस दिन होगा क्या। होगा ये कि आप जैसे ही जाएंगे आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, बिल्कुल वही बोर्ड की आंसर शीट, जिसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होंगे और उनको उस शीट में लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एम, अपैरेटस रिक्वायर्ड, थ्योरी, टाइट्रेशन है तो इंडिकेटर, एंड पॉइंट, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट, एवरीथिंग अदर देन प्रोसीजर। ठीक है, और परफॉर्म भी करना है। और तो देखते हैं क्या क्या मिलेगा आपको उस दिन। एक तो आपको मिलेगा 8 नंबर का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब टाइट्रेशन, कौन कौन सी है अभी बात कर लेंगे। दूसरा, आपको एक पुड़िया से मिल जाएगी जिसमें कोई अननोन सॉल्ट होगा। यू हैव टू डू सम सॉल्ट एनालिसिस टेस्ट और पता लगाने हैं विच कैटायन विच एनायन इज देयर। उसके बाद में सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है सो एक्सक्यूज मी। अगला आपको मिलेगा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ भी हो सकता है, ये 6 नंबर का होगा, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम या तो इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप ही मिलेंगे। एक कंपाउंड गिवन होगा जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप निकालना होता है। क्रोमेटोग्राफी मिल जाती है, फूड स्टफ का एक्सपेरिमेंट मिल जाता है, क्रिस्टल्स बनाने को मिल जाते हैं। ये सब पॉसिबल है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको 3 एक्सपेरिमेंट्स मिलते हैं, एक टाइट्रेशन, एक सॉल्ट एनालिसिस, और कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में आपको मिलता है, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होगा, आपको टेस्ट करके फंक्शनल ग्रुप पहचानना होगा। 8 एंड 6 मार्क्स। बाकी आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसके 4 नंबर, और जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, दोनों अलग अलग है, आधों को ये भी नहीं पता है। जी हाँ, प्रोजेक्ट फाइल एंड प्रैक्टिकल फाइल अलग अलग है। एंड देन वाइवा 4 नंबर। ठीक है, डन। अच्छा, 30 मार्क्स पूरे हुए। चलिए देखते हैं करना क्या है। सबसे पहला आपका एक्सपेरिमेंट होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड टाइट्रेशन। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइट्रेशन है। पहली है आपकी ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4, दूसरा है मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4। लैब में आपने वो देखा होगा, वो पाइप से लगी रहती है स्टैंड के ऊपर जिसको ब्यूरेट कहते हैं, है ना। और नीचे आप फ्लास्क में एक सोल्यूशन लेकर के ड्रॉप वाइज ऐड करते हो, कुछ कलर वलर चेंज करते हो। इस एक्सपेरिमेंट को टाइट्रेशन कहते हैं। बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूं उनके लिए जिनको कोई आइडिया ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। प्रोसीजर आप देख लीजिएगा कैसे करना है। अच्छा, या तो आपको ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 मिलेगा या फिर मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 मिलेगा। ये आप परफॉर्म कैसे करेंगे? लेट्स से ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 है तो जी ब्यूरेट कहते हैं इसको। इसमें आप KMnO4 सोल्यूशन फिल करेंगे। आप पीपेट से, ध्यान है ना, पीपेट होती है कुछ एक जिससे आपको माउथ से 10 ml 20 ml सोल्यूशन लेना होता है, उसको फ्लास्क में डालेंगे और फिर ड्रॉप वाइज KMnO4 ऐड करेंगे। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक परमानेंट पिंक कलर ना हो जाए। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें आप परफॉर्म करते हुए भी देख सकते हैं। बट पहला एक्सपेरिमेंट होगा आपका ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4, मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4, इनमें से कोई एक। दूसरा, इसमें वाइवा के सवाल कैसे आएंगे, आइए देखते हैं। जब वाइवा देने जाओगे ना
अगर इसमें से क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहला ये बनता है, खैर किसी का भी है, कि एम क्या है, व्हाट इज एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच यू आर परफॉर्मिंग। तो भैया एम है इसका टू प्रिपेयर M/20 या M/30 या M/40, जो भी ऑक्सैलिक एसिड बोलेंगे, ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन, एंड यूजिंग दैट ऑक्सैलिक एसिड टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी ऑफ अननोन KMnO4 सोल्यूशन। अपनी फाइल में से पढ़ लीजिएगा, 2-4 वर्ड्स आगे पीछे भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एम बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। दूसरा, व्हाट आर दी apparatus यूज, आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। ब्यूरेट क्या है, पीपेट क्या है, कोनिकल फ्लास्क क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो देखिए, ये जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, इसमें हमारा एम होता है, ये KMnO4 अननोन है, इसकी मोलैरिटी हमें नहीं मालूम, इसकी स्ट्रेंथ हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो ऑक्सैलिक एसिड गिवन है और मोर सॉल्ट गिवन है, इसकी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ हमें पता है। या तो M/20 होगा, M/30 होगा, जो भी होगा, आप या तो बना रहे होंगे, बना बनाया मिलेगा। ये ऑक्सैलिक एसिड एंड मोर सॉल्ट हमें नोन है, हम इसको यूज करके गिवन KMnO4 की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है एक, और एक होता है अननोन सोल्यूशन। Our KMnO4 is unknown solution and oxalic acid and more salt is the standard solution. ठीक है, which solution is taken in burate and pipette? ये फ्लास्क लिख दिया, फ्लास्क लिखना था एक्चुअली में। तो देखिए, ब्यूरेट यानी जो बड़ी सी पाइप है जो स्टैंड पे लगी होगी, इसमें हम लेते हैं KMnO4 सोल्यूशन, और जो आपका पीपेट या फ्लास्क, पीपेट से निकाल के फ्लास्क में डालते हैं द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो बस खत्म। वो होता है अपना या तो ऑक्सैलिक एसिड, अगर ऑक्सैलिक एसिड वाला टाइट्रेशन कर रहे हैं तो, या फिर मोर सॉल्ट, अगर मोर सॉल्ट वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो। फॉर्मूला एंड मोलर मासेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड मोर सॉल्ट। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। KMnO4 का मोलर मास भी, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अगर मैं आपका वाइवा लेता तो जरूर पूछता। ठीक है, अच्छा, .6H2 मोर सॉल्ट का फॉर्मूला और मोलर मास आप निकाल लीजिएगा। जो मैं यहां पे फोकस करना चाह रहा हूं, वो करना चाह रहा हूं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में बेटा खेला हो जाता है आप लोगों के साथ। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, आप लिखेंगे COH। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इट्स मोलर मास, आप निकालेंगे 2 कार्बन है 24, 4 ऑक्सीजन है, तो बताइए कितना होगा, 64 प्लस 2 हाइड्रोजन, सो 2, आप निकाल देंगे 90, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 90। बस यही आप फंस गए। आपने निकाला ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक, मोलर मास 90, ठीक। अब वो एक टीचर जो आपका वाइवा ले रहे होंगे, वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल खोलेंगे, और इस प्रैक्टिकल फाइल में आपसे बोलेंगे अगर 90 है तो आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में 126 क्यों लिखा हुआ है भाई, और सही में आपने 126 लिखा होगा, वाई, बस यहीं पे सब कुछ खत्म। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इफ इट इज 90 तो हम अपनी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में 126 क्यों ले रहे हैं। तो इसका आंसर ये है, हमने मोलर मास निकाला है 90 ऑक्सैलिक एसिड का, लेकिन लैब में जो हम यूज करते हैं दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड विच हैज 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑल्सो। तो ये सॉरी 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को मिला करके 90 प्लस 36 इट बिकम्स 126। बिल्कुल याद रखिएगा। Why do you heat the solution? टाइट्रेशन में आपको याद होगा हम सोल्यूशन को हीट करते हैं, क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। भैया रिएक्शन बहुत स्लो है, हीट नहीं करेंगे तो जल्दी से नहीं होगी। व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4? आपको याद होगा टाइट्रेशन में हम H2SO4 यूज करते हैं, 1 टेस्ट ट्यूब 2 टेस्ट ट्यूब। क्या रीजन है उसका? देखिए, पहला तो ये कि यही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जो KMnO4 है इट इज एक्चुअली
गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो पहला तो एक कैटलिस्ट है, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। ठीक है, मोहर सॉल्ट में H2SO4 का रोल अलग है, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन। तो आपको देखना है कि ये किस केस में आपसे पूछ रहे हैं। नेम द इंडिकेटर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। देखिए, चाहे आप कोई सा भी टाइट्रेशन करिए, जो इंडिकेटर है दैट इज KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। अलग से कोई इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। कलर पर्पल है, जैसे रिएक्शन का आप एक ड्रॉप डालते हैं, फ्लास्क में जाता है, कलरलेस हो जाता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, पर्पल कलर कलरलेस होना खत्म हो जाएगा। सो KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। व्हाट इज एंड पॉइंट? कलरलेस टू परमानेंट पिंक और पर्पल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सॉल्ट एनालिसिस। बहुत डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग, सबसे चैलेंजिंग यही है। देखिए, इसमें क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक ये है, कुछ ये कैटायंस हैं और ये कुछ एनायंस हैं। ये कैटायन और ये एनायन आपके सिलेबस में है, आपको पुड़ी ऐसी दे दी जाएगी, आपको खुद एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। तो मैं आपको फिर भी एक प्लान बता देता हूं कि सॉल्ट एनालिसिस करनी कैसे है। और प्लान सिर्फ ये है कि सबसे पहले आप ना एनायन का टेस्ट पहले करना, कैटायन का टेस्ट बाद में करना। रूल नंबर 1। रीजन, एनायन के मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट होते हैं ड्राई सॉल्ट के साथ, जबकि कैटायन के होते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन, यानी सॉल्ट को वाटर में मिक्स करके। तो आप पहले एनायन के टेस्ट कर लेना, आसान भी है। जब वो कंफर्म हो जाए तो फिर उसे पानी में डिसॉल्व करके बचे हुए सॉल्ट को ओरिजिनल सोल्यूशन बना करके उस सोल्यूशन के साथ आप कैटायन का टेस्ट करना। और सॉल्ट खत्म मत कर देना, दोबारा नहीं मिलता। ठीक है, एनायन के टेस्ट के लिए क्या करना है भाई, कैसे परफॉर्म करने हैं, कुछ तरीका तो बताइए। तो मैं एक आपको ओवरऑल आइडिया दे देता हूं। एन ओवरऑल आइडिया ये है कि आप स्टार्ट करिए सीधे डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट के साथ। अब दो चीजें करिए, पहले करिए डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट और फिर एक करिए आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट। मतलब आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें सॉल्ट डालना है, उसमें डालना है डाइल्यूट H2SO4 और आपको देखना है कि क्या निकलता है। ठीक है, देखिए, या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, या H2S गैस निकलेगी, या SO2 गैस निकलेगी, या फिर NO2 गैस निकलेगी, या फिर कोई गैस नहीं निकलेगी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे पहचानोगे? एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस अगर एक है, बस कुछ निकल रहा है, ना उसकी स्मेल है ना उसका कोई कलर है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन में सॉल्ट में कार्बोनेट आयन हो सकता है। तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, आप कार्बोनेट का कंफर्मेटरी टेस्ट करिए। H2S गैस की स्मेल आपने सूंघी होगी, बहुत गंदी सी स्मेल होती है। अगर लैब में गए हो तो आपने सूंघी होगी, एक सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है, खट्टी सी स्मेल आती है, एक थोड़ी सी, बहुत बुरी, खट्टी भी वर्ड गलत है, गंदी स्मेल होती है। अगर वैसी स्मेल आ रही है तो इसका मतलब है कि इसमें सल्फाइड आयन है, आप उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करिए, कंफर्म हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल भी चोकिंग सी स्मेल होती है, सफोकेटिंग सी। अगर वो आती है तो फिर आप SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव का टेस्ट करके देखिए। और अगर कोई ब्राउन कलर की गैस आती है तो फिर आप NO2 नेगेटिव का टेस्ट करके देखिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देखिएगा क्लास, जो मैंने पहचानने का तरीका बताया। कलरलेस ऑर्डरलेस, इन दोनों का कलरलेस है लेकिन ऑर्डर नहीं है, सॉरी, कलरलेस है लेकिन स्पेसिफिक स्मेल है इनकी। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ब्राउन कलर की होती है। आपको ये पहचानना होगा, पहचान लोगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करो, आपका आधा एक्सपेरिमेंट खत्म। क्या हो अगर कुछ भी ना आए, कोई गैस नहीं निकली, तो फिर आप फेंकिए उसे, नया सॉल्ट लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें डालिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे
तब फिर से ऑब्जर्व करिए, या तो एक पंजेंट सी स्मेल वाली HCl गैस निकलेगी। अगर ये निकली देन डू कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड। या फिर आपको Br2 गैस निकलेगी जो येलोविश होएगी। अगर ये निकली, ब्राउनिश होती है एक्चुअली, तो आप ब्रोमीन का टेस्ट करिए। अगर आयोडीन गैस निकली विच इज वायलेट इन कलर, तो फिर आप आयोडाइड का टेस्ट करिए। अगर फिर से NO2 गैस निकली विच इज ब्राउन इन कलर, तो अब की बार आप टेस्ट करो नाइट्रेट आयन का। देखिए इस टाइम अगर NO2 निकली थी डाइल्यूट में तो हमने NO2 माइनस का टेस्ट किया। अगर कॉन्क के साथ निकल रही है तो हम NO3 माइनस का करेंगे। अगर विनेगर जैसी स्मेल आ रही है तो आप एसीटेट का टेस्ट करिए, विनेगर लाइक स्मेल। और अगर कोई कलरलेस ऑर्डरलेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकली यहां पर H2SO4 डालने पे, कॉन्क H2SO4 डालने पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो आप कार्बोनेट का नहीं, आप ऑक्सीलेट का कंफर्मेटरी टेस्ट करिए। यहीं पे सारे स्किल्स हैं। अगर कोई नहीं निकली तो बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से ऑब्जर्वेशन अगर करी और कुछ नहीं निकला, तो फिर आप सीधे टेस्ट करिए या तो सल्फेट का या फॉस्फेट का। दैट्स इट, इनमें से कोई ना कोई होगा, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। कुछ भी निकला जी सब स्किप कर दिए, तो रैंडम टेस्ट करते रहो, कुछ ना कुछ तो निकालना है, फाइल में लिखना है आपको, देयर इज नो अदर वे। तरीका यही है, डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट से यू विल गेट एन आइडिया, गेट कंफर्मेटरी टेस्ट, और कॉन्क H2SO4 से यू विल गेट एन आइडिया, नहीं तो फिर आप सल्फेट एंड फॉस्फेट का करिए। वाइवा के क्वेश्चन बस ये टेस्ट ही पूछे जाएंगे आपसे, दैट्स इट। अच्छा, वंस यू हैव डन टेस्ट फॉर कैटायन एनायन, यू हैव आइडेंटिफाइड द एनायन, अब आपको टेस्ट करना होगा कैटायन के लिए। और कैटायन का टेस्ट करना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए कैटायंस को हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप 1 में है आपका Pb2 पॉजिटिव, ग्रुप 2 में आपका है फिर से Pb2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, As2 पॉजिटिव। ग्रुप 3 में हम लोगों ने रखे हुए हैं आयरन, फेरिक एक्चुअली, और Al3 पॉजिटिव। फोर्थ ग्रुप 4 में हमने रखा है जिंक 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव ही है एक्चुअली सारे। और ग्रुप 5 में हमने रखा हुआ है बेरियम Ba2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम। और उसके बाद में ग्रुप 6 में हम लोगों ने रखा हुआ है अपने मैग्नीशियम को। इसके अलावा एक और होता है जिसको ग्रुप 0 कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अमोनियम आयन। देखो करना क्या है आपको, कैटायन के टेस्ट करने के पहले आपको एक बनाना है ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके। अब उस ओरिजिनल सॉल्यूशन को आप एक बीकर में बनाइए, ओरिजिनल सॉल्यूशन खूब सारा बनाओ, और थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में लो और उसमें डालो आप HCl। अगर कोई वाइट प्रेसिपिटेट आया तो ग्रुप 1 इज प्रेजेंट। फिर आप लेड का कंफर्मेटरी टेस्ट करिए, क्या होता है वो आप देख लेना, अभी हम शॉर्ट में चलते हैं। अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया देन मूव टू ग्रुप 2। और ग्रुप 2 में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसी सोल्यूशन में जिसमें आपने HCl डाला था उसी के अंदर आप H2S गैस पास करवाइए, लैब में बनी हुई रखी होगी। अगर कोई प्रेसिपिटेट आया तो ग्रुप 2 प्रेजेंट है, अदरवाइज ग्रुप 2 भी एब्सेंट है। अच्छा, किस कलर का प्रेसिपिटेट होगा, लेड और कॉपर के लिए ब्लैक कलर का आएगा, और आर्सेनिक के लिए येलो कलर का आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ग्रुप 1 का रिएजेंट कौन, HCl। ग्रुप 2 का रिएजेंट कौन, H2S नहीं, HCl प्लस H2S। अगर कुछ नहीं आया, अगर कुछ नहीं आया तो फिर फेंक दीजिए सोल्यूशन को
और अब एक नई टेस्ट ट्यूब में फ्रेश ओरिजिनल सोल्यूशन लो और उसमें आप ऐड करिए 3-4 चीजें। पहली, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, फिर डालिए उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 0.5 ml के आसपास, हीट करो, बॉईल करिए, ठंडा करिए और ठंडा होने के बाद में उसमें आप डालिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको कोई ना कोई प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। अगर ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आया तो आयरन है, व्हाइटिश कलर का आया तो एल्यूमिनियम है। फिर उनके कन्फर्मेटिव टेस्ट कर लो। अगर कुछ नहीं आया तो इसी के अंदर आप फिर से अगले का टेस्ट करने के लिए H2S पास करा दीजिए, ठीक है। जैसे H2S पास करेंगे, अगर व्हाइट पीपीटी आया तो जिंक है, ब्लैक पीपीटी आया तो कोबाल्ट या फिर निकेल भी हो सकता है, फ्लैश कलर का आया तो मैंगनीज, और हाँ मतलब जिंक तो लिख ही दिया था पहले। अगर कुछ नहीं आया तो ग्रुप 4 भी एब्सेंट है तो फिर से फेंक दीजिए और ग्रुप 5 के लिए फिर से लीजिए एक नया सोल्यूशन, ठीक है। और ग्रुप 5 के लिए अब की बार आपको क्या ऐड करना है, उस ओरिजिनल सोल्यूशन में फिर से डालिए अमोनियम क्लोराइड, फिर से डालिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अब की बार डालिए अमोनियम कार्बोनेट। अब प्रेसिपिटेट आएगा, अगर व्हाइट मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट ही आएगा। ग्रुप 5 कोई ना कोई ग्रुप तो प्रेजेंट होएगा ही ना। अगर ग्रुप 5 भी एब्सेंट है, कोई पीपीटी नहीं है, तो फिर ग्रुप 6 तो होगा बाय डिफॉल्ट। गो एंड डू द टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप 6 भी एब्सेंट हो, ग्रुप 0 यानी अमोनिया प्रेजेंट हो। कोई टेंशन मत लीजिए, अगर अमोनिया प्रेजेंट है ना, तो जब आप हीट कर रहे थे डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्क H2SO4, उसी टाइम आपको कोई कलर वाला अमोनिया की स्मेल आ जाएगी, ठीक है। बट अगर फिर भी नहीं आती है तो इसका एक तरीका होता है इसका टेस्ट करने का, कि आप सॉल्ट लो, अमोनिया का टेस्ट करने का। सॉल्ट लीजिए, उसके अंदर आप NaOH डालिए और हीट करो, आपको अमोनिया की स्मेल आएगी। अमोनिया की स्मेल नहीं आ रही है, नाक खराब है हमारी, स्मेल नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप एक रिएजेंट डाल दीजिए, नेस्लर्स रिएजेंट। अब जैसे ही नेस्लर्स रिएजेंट डालेंगे आपको ब्राउन कलर मिलेगा, विच इज अ टेस्ट फॉर अमोनिया। बहुत डिटेल में मैंने समझाया। वाइवा में क्वेश्चन क्या आएंगे, यही आएगा कि किसके लिए क्या रिएजेंट है, किसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, बस यही सब पूछा जाएगा इसके अंदर, और किसके लिए क्या। हाँ बिल्कुल। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में तो आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। लेट से आपको फिनॉल मिला हुआ है तो आप फिनॉल में फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन डालेंगे, वायलेट कलर आएगा। अगर आपको अल्कोहल मिला हुआ है तो आप अल्कोहल के लिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट यूज करेंगे। अगर एल्डिहाइड मिला है तो आप एल्डिहाइड को टेस्ट ट्यूब में लीजिए, उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डालिए, उसको वाटर बाथ पे रखिए और देखिए। एंड मजेदार बात ये है, इस चैनल को डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 1 शॉर्ट वीडियोस आने वाली है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत सारा कंटेंट केमिस्ट्री का इस चैनल पे आपको मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।